हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 जून से लेकर 19 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने वैल्यूएबल सजेशंस देने के लिए, ब्यूटीफुल कमेंट्स लिखने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। क्योंकि देखिए, मैं नोटिस कर रही थी कि इस बारी काफ़ी सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फिर से देखिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देखिए, एक और सजेशन मुझे आप लोगों से चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं नए वीडियोस आप लोगों के लिए लाना चाह रही हूँ, और इसी से ही रिलेटेड एक कन्फ्यूजन मेरे माइंड में चल रही है कि हम एक ही चैनल रखें, यानी कि सारे वीडियोस एक ही चैनल में अपलोड करें, या फिर पिका कार्ड रीडिंग के लिए सेपरेट चैनल रखें और जनरल स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए एक और चैनल बनाएं। तो प्लीज़ इसमें आप मुझे हेल्प करें, अपना सजेशन दें और बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट, या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड ब्रूम। और देखिए, ब्रूम का कार्ड न्यू होम, न्यू एटीट्यूड की बात करता है। क्योंकि ये कार्ड प्रोफेशनल फ्रंट के लिए है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली नया घर या तो आप लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं। अदरवाइज देखिए, हो सकता है कि कोई नई चीज़ स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रही है। और देखिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप नया ऑफिस या तो लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है पुराने ऑफिस को रेनोवेट करना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए अगेन देखिए, नई कोई जगह हो सकती है, नया कुलीग हो सकता है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नए काम करने के तरीके हो सकते हैं, या फिर कोई भी नई चीज़ हो सकती है जो अगेन इस वीक आपकी लाइफ में आ रही है, आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रही है, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी नया एटीट्यूड भी आप डेवलप कर रहे हैं। और देखिए, जो भी नई चीज़ आ रही है उसी की वजह से या फिर अदरवाइज भी एक उथल पुथल आप महसूस कर रहे हैं, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी साथ ही साथ रहती हुई दिख रही है। जैसे कि देखिए, इस कार्ड को आप देख पा रहे हैं, एक नदी में तूफान सा आया हुआ है और कश्ती कहीं ऊपर नीचे हो पा रही है। थोड़ा सा भी अगर आप अपने आप को विजुलाइज करें ऐसी ही बोट में, तो आप महसूस कर पाएंगे कि क्या एनर्जीज इस वीक आपकी रह सकती हैं। अगेन एक फियर, एक इनसिक्योरिटी, जहाँ पे आप अपनी मंजिल, अपने मकसद को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, आप डायरेक्शन नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, आप नहीं अगेन एक क्लैरिटी रख पा रहे हैं। तो देखिए लियोज, मैं आपको यही कहूँगी, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं। नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। और देखिए, हम सबकी ही लाइफ में ऐसा कभी कभी मोमेंट्स आते हैं जब एक इनसिक्योरिटी, जब एक फियर हम महसूस करते हैं। लेकिन ऐसे ही टाइम में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि इन्हीं इनसिक्योरिटीज़ को, इसी फियर को हम अपने ऊपर हावी ना होने दें। क्योंकि प्रॉब्लम हमारी लाइफ में, या मैं कह सकती हूँ कि ट्रू प्रॉब्लम, सही मायने में प्रॉब्लम हमारी लाइफ में तभी आती है जब इन फियर, इन सिक्योरिटीज़ को हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हम इतना ज़्यादा इनको अपने माइंड में बड़ा बनाते हैं कि हम इन्हीं एनर्जीज़ में गुम होके रह जाते हैं। क्योंकि फिर से देखिए, कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसकी लाइफ में कभी कोई इशू, कभी कोई मसला ना आया हो। जो लोग स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इन्हीं चीज़ों को अगेन ओवरकम करते हैं, वो बहुत आसानी से इन्हीं चीज़ों में से बाहर निकल जाते हैं। और जो लोग थोड़ा सा भी डर जाते हैं, वही कहीं परेशान होते हैं, वही कहीं भटक भी जाते हैं। तो देखिए, इन्हीं चीज़ों का ख्याल इस वीक आपने ज़रूर रखना है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड शील्ड। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक
कहीं एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है। और देखिए ये एनर्जीज़, या फिर मैं कह सकती हूँ पेज ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज़, या तो आपकी हैं या फिर कोई इंसान है आपकी लाइफ में, आपके पर्सनल फ्रंट में, जिनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं। और अगर देखिए आपकी हैं तो अगेन मैं कहूँगी एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन आप महसूस कर रहे हैं, बहुत ही इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक क्यूरियोसिटी रह रही है, एक अगेन मैं कहूँगी डिफेंसिव सी एनर्जीज़ हैं, एक आर्ग्यूमेंटेटिव सी एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे छोटी छोटी सी बातों पे आप अपने लव्ड वंस के साथ बहस कर रहे हैं, उनके साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। और देखिए अगर किसी लव्ड वन की ऐसी एनर्जीज़ हैं तो उनका कहीं इसी तरीके का बिहेवियर रह रहा है, जहाँ पे बहुत ही बचकानी हरकतें वो कर रहे हैं। अगेन देखिए बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने कम्युनिकेशंस, अपने कॉन्वर्सेशंस में हो रहे हैं, जो आपको हर्ट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स के नीचे शील्ड का कार्ड कहता है यू नीड टू डिफेंड योरसेल्फ। तो बहुत ही क्लियरली शील्ड का कार्ड खुद को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, और ये प्रोटेक्शन भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें। कुछ के लिए कोई इंसान हो सकता है जिससे आपको कार्ड्स प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहे हैं लियोस। कुछ के लिए कोई सिचुएशन, कोई सर्कमस्टांसेस हो सकता है। तो नटशेल में देखिए अगर आप फिर से पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को भी देखें तो पेज के हाथ में सोर्ड है, और ये कार्ड भी कहीं खुद को डिफेंड करने की बात करता है। और मैं आपको यही कहूँगी लियोस कि आप इस सोर्ड को बहुत समझदारी के साथ, बहुत वाइजली यूज़ करें। और अगर आपकी इमेच्योर एनर्जीज़ हैं तो कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करे बगैर, डिस्कस करे बगैर आप ना करें। और कहीं देखिए ये भी हो सकता है कि कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज, कोई ईमेल आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट, थोड़ा सा परेशान कर रही है, या फिर अगर आप किसी ईमेल, किसी फ़ोन कॉल, किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं तो वो इस वीक डिले हो रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए एम्पैस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। तो देखिए इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा पॉज लेके जो भी आपके प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में हो रहा है इसको आप और समझें। क्या रूट कॉज है, जो भी इश्यूज़, जो भी मसले आप फेस कर रहे हैं, क्या उनका हल है, अगेन उन पे फोकस करें। कैसे आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करके अपने गोल, अपने मकसद को अचीव कर सकते हैं, उस पे ही अगेन आप ज़्यादा फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से देखिए रेड कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मैजिशियन रिवर्स एंड बर्ड फ्लाइंग। और देखिए कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो आपकी मैजिशियन वाली एनर्जीज़ हैं, या फिर कोई इंसान है जिनकी मैजिशियन वाली एनर्जीज़ हैं। और अगर वर्गोस आपकी हैं तो आप इन जनरल या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। और दोनों ही सिनारियों में अपनी चेकिंग करके इन्हीं एनर्जीज़ को करेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जब हम चीज़ों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तब कहीं एक परेशानी हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, या फिर अपने गोल, अपने मकसद से हम भटकते हैं। और देखिए शेक्सपियर ने तो बहुत क्लियरली कहा भी है ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। और देखिए अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं तब भी कहीं हम उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पाते हैं। और कहीं देखिए हो सकता है कि आप थोड़े से मैनिपुलेटिव इस वीक हो रहे हैं चीज़ों को लेकर इन जनरल, या फिर देखिए कोई पर्टिकुलर चीज़ है और कहीं आप डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपके मोटिव्स, आपके इंटेंशंस इतने ठीक नहीं हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ वर्गोस तो फिर से मैं कहूँगी कि इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए जब हम ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं तब एक टेम्पररी गेन, टेम्पररी हैप्पीनेस तो हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत एक परेशानी अगेन हम अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं।
और अगर देखिए कोई इंसान है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में जिनकी मैजिशियन वाली एनर्जीज़ हैं, तो देखिए बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है कि उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं और वो बहुत मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। ऐसे में आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा अलर्ट भी रहने की ज़रूरत है। एंड नीचे देखिए बर्ड फ्लाइंग का कार्ड कहता है न्यूज़ इज़ ऑन द वे। तो कोई न्यूज़, फ़ोन कॉल, ईमेल, मैसेज का अगर आप वेट कर रहे थे, तो इस वीक आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड कैंगारू। और देखिए कैंगारू का कार्ड कहता है अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। तो देखिए इन दोनों कार्ड्स को अगर हम कंबाइन करें तो सरफेस लेवल पे बहुत एक एंथुजियाज़म है, बहुत एक एक्साइटमेंट है, बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली आप अपफ्रंट होके एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, चीज़ों को डील कर रहे हैं। लेकिन मन ही मन कहीं देखिए एक परेशानी, एक रेस्टलेसनेस, एक एंग्शियस एनर्जीज रह रही हैं। और इसके लिए देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड्स कह रहे हैं कि अगेन हो सकता है कि आप थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, या फिर प्रॉपरली आप चीज़ों को प्लान नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली एक स्ट्रेटेजी आप नहीं बना रहे हैं, एक विजन आप नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए एक्शन विदाउट विजन भी कहीं हमें हमारे गोल, हमारे मकसद से डिविएट करता है। क्योंकि देखिए अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और आपको पता ही नहीं है ये ट्रेन कहाँ जा रही है, क्या आपकी डेस्टिनेशन है, क्या आपका गोल है, तो कैसे आप अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव करेंगे। ऐसे ही देखिए जब हम विजन नहीं क्रिएट करते हैं, अगेन प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं, तब जो भी हम एक्शन लेते हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं जाते हैं। और देखिए इसी वजह से अपने गोल, अपने मकसद को भी हम नहीं अचीव कर पाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आपने ज़रूर लेना है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं सारे ही कार्ड्स को कंबाइन करूं तो जो भी आप अपने लिए चाह रहे हैं, भले ही वो प्रोफेशनल फ्रंट हो या पर्सनल फ्रंट हो, आप अपने गोल, अपने मकसद के बहुत करीब हैं। और इसी वजह से शायद प्रोफेशनल फ्रंट में आप ओवर स्मार्ट हो रहे हैं, पर्सनल फ्रंट में आप ओवर एक्टिव हो रहे हैं, ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और देखिए दोनों ही सिनारियों में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगेन देखिए प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है, प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ें कहीं मिसिंग दिख रही हैं। और इसी की वजह से देखिए अपने मंजिल, अपने मकसद के बहुत करीब होते हुए भी आप उसको मिस कर सकते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि इन चीज़ों का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं डेथ एंड वेल। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक किसी चीज़ को लेकर कोई एंडिंग या तो हो रही है, नई बिगनिंग हो रही है, या फिर किसी चीज़ को लेकर एक एंडिंग बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और कहीं इसी वजह से या अदरवाइज़ भी एक फ़िक्र, एक चिंता रहती हुई दिख रही है। क्योंकि देखिए वेल का कार्ड कहता है ग्रेट वरी ओवर नथिंग। और साथ ही साथ ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि जिस भी चीज़ को लेकर एक फ़िक्र, एक चिंता आप कर रहे हैं, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है या फिर कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। तो देखिए जनरल रीडिंग है, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इस फिक्र, इस चिंता के लिए। क्योंकि वेल के ऊपर डेथ का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पुरानी चीज़ों के साथ इतना एक अटैचमेंट आप महसूस कर रहे हैं कि आप उनको क्लिंग कर रहे हैं। डीप डाउन आपको पता है कि वो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप उनको नहीं लेट गो कर पा रहे हैं। और नई चीज़ें कहीं आपको पता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपकी लाइफ में ला सकती हैं, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में ला सकती हैं, लेकिन फिर भी आप एक एक्सेप्टेंस उनके लिए नहीं ला पा रहे हैं, फिर भी कहीं आप उनको पूरी तरीके से वेलकम नहीं कर पा रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी लिब्राज, जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे, जितनी जल्दी आप नई चीज़ों को वेलकम करेंगे, उतना ही आप अपनी ज़िंदगी को आसान करेंगे। क्योंकि देखिए एंडिंग बिगनिंग हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कोई भी बिगनिंग एंडिंग के बगैर नहीं हो सकती और कोई भी प्रोग्रेस ग्रोथ बिगनिंग के बगैर नहीं रह सकती है। तो फिर से देखिए आप नई बिगनिंग को वेलकम करें। अगर आप चाहते हैं कि एक प्रोग्रेस, एक ग्रोथ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आए, और देखिए वैसे भी लिब्राज, माइंड का तो काम ही है बिना बात के फिक्र और चिंता हमारी लाइफ में क्रिएट करना। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर आप अपने माइंड के थॉट्स को ऑब्जर्व करें और नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करें, या फिर नेगेटिव थॉट्स को आप क्वेश्चन करें, तो आप जान पाएंगे कि कैसे ये जो फिक्र और चिंता है ये रियलिटी में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड की क्रिएशन है। तो इस चीज़ का ख्याल आपने इस वीक ज़रूर रखना है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड फिंगर। और देखिए ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली एक मूवमेंट, एक शिफ्ट की बात करते हैं। ये मूवमेंट शिफ्ट सबके लिए डिफ़र कर सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए फिज़िकल लेवल पे हो सकता है, जहाँ पे देखिए इस वीक हो सकता है अगेन आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस इस वीक या तो आप प्लान कर रहे हैं या फिर हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे हो सकता है कि किसी चीज़ को आपने अपने माइंड में बहुत पकड़ा हुआ था, आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे थे, और फाइनली इस वीक आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब इमोशनली मेंटली भी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उन थॉट्स को छोड़कर अगेन आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और देखिए कहीं ये कार्ड यही कहता है कि पीछे अगर किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे थे या फिर कोई चीज़ें आपको बहुत बॉदर कर रही थी, उनको ब्रॉडली स्पीकिंग आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और नटशेल में देखिए एक बेटर एनर्जीज आपके पर्सनल फ्रंट में आ रही हैं, या फिर बेटर एनर्जीज की तरफ एक मूवमेंट आप रख रहे हैं, अगेन फिजिकली, मेंटली या फिर इमोशनली। लेकिन देखिए फिंगर का कार्ड कहता है वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। तो थोड़ा सा आप कॉशियस रहें, थोड़ा सा आप अलर्ट रहें, थोड़े से आप कॉन्शियस रहें, क्योंकि जो भी आप इस वीक कर रहे हैं उसी की वजह से इस वीक या फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इशू हो सकता है। और देखिए जनरल रीडिंग होती है तो सब लोग यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें कर रहे होंगे, और सबके लिए डिफरेंट ही प्रॉब्लम इशू रह सकता है। और आप ही ये बेहतर जान सकते हैं लिब्राज कि आप क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आगे इशू मसला रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए फिर से आपको मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा सेफ होके चलें, थोड़ा सा सिक्योर होके चलें, अनकैलकुलेटेड रिस्क ना लें, अनकैलकुलेटेड तरीके से चीज़ों को डील ना करें। इन नटशेल देखिए सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी इस वीक प्रायोरिटी रहनी चाहिए। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए डिस्टेंट थंडर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है क्लियर द एयर। देखिए ये कार्ड भी कहीं फिंगर वाली एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। ये कार्ड भी फ्यूचर के लिए कोई मसला, कुछ प्रॉब्लम होने की इंडिकेशन देता है, और बहुत क्लियर मैसेज है क्लियर द एयर। मतलब थोड़े से कॉशियस रहें, थोड़े से कॉन्शियस रहें, थोड़े से अलर्ट रहें, और किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप श्योर नहीं हैं, आप कंफ्यूज हैं, तो देखिए उसको आप इस वीक ना करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स एंड विशबोन। और देखिए विशबोन का कार्ड कहता है अ विश इज़ ग्रांटेड। तो कोई आपकी डिज़ायर, कोई आपकी इच्छा स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट से बहुत टाइम से रह रही थी, तो इस वीक या तो पूरी हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि अब ये विश, अब ये डिज़ायर आपकी पूरी हो जाएगी। या फिर देखिए ये भी हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, और उसी से ही रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट इस वीक
आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है। लेकिन साथ ही साथ चीज़ों को लेकर आप काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल भी रहते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, चीज़ों को लेकर इमोशनल होना, सेंटिमेंटल होना नॉर्मल है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि प्रोफेशनल फ्रंट में जब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, तब कहीं एक प्रोफेशनल एटीट्यूड हम खोते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में काफ़ी इश्यूज़, काफ़ी प्रॉब्लम्स रहते हैं। और देखिए टेम्परेली इन चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं, तो इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखें। और दूसरी चीज़ देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी विश, किसी डिज़ायर, किसी गोल, किसी मकसद को लेकर आप विज़न क्रिएट कर रहे हैं, आप ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उसी को ही रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए आप कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, कहीं आप उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और अगर आपको भी ऐसा ही लगे स्कॉर्पियोज, तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं डेविल, रिवर्स एंड रूस्टर। और देखिए ये कार्ड कहता है एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। तो देखिए दोनों ही कार्ड्स कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं, क्योंकि डेविल कार्ड को भी आप देखें तो डेविल ऐसा ही इंसान है जो बहुत घमंडी होगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता होगा और थोड़ा सा कंट्रोलिंग, थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा। तो देखिए इस वीक या तो ऐसे किसी इंसान से आपका वास्ता पड़ रहा है, आपको डील करना पड़ रहा है, या फिर आपके किसी लव्ड वन की ही ऐसी सी एनर्जीज़ हैं, वो थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या बहुत एक घमंडी, बहुत एक एरोगेंट वाली उनकी एनर्जीज़ हैं। अगेन बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कार्ड्स आपको यही मैसेज कर रहे हैं कि अगर आपको लगे कि इस वीक आपके किसी लव्ड वन की या फिर किसी भी इंसान की ऐसी एनर्जीज़ हैं, तो आप जितना उनको अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, आप अगेन उनको अवॉइड और इग्नोर करें। उनके साथ ज़्यादा आप चीज़ों में या किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। और अदरवाइज़ देखें तो देखिए डेविल का कार्ड एक स्ट्रेस, एक टेंशन की बात करता है। ये स्ट्रेस, ये टेंशन भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। लेकिन देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग अगेन अगर हम डेविल के कार्ड को देखें तो डेविल का कार्ड किसी चीज़ को लेकर एक एडिक्शन होने की बात करता है, किसी चीज़ को लेकर बहुत एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज होने की बात करता है। और यही एक रूट कॉज भी आप लोगों के लिए स्ट्रेस और टेंशन का इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए फिर से मैं आपको कहूँगी स्कॉर्पियोज कि कितनी भी अच्छी चीज़ हो, जब उसकी हमें एडिक्शन हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा हम एंड रिज़ल्ट के साथ अटैच हो जाते हैं, तब कभी भी हम खुश नहीं रहते हैं, तब हरदम ही हम परेशान रहते हैं। क्योंकि देखिए दो मेन कारण होते हैं इस दुनिया में दुख के, एक अटैचमेंट, एक एक्सपेक्टेशंस। और यही दोनों चीज़ें इस वीक पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं, और इन्हीं दोनों चीज़ों को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। यहाँ पे देखिए अटैचमेंट किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। आप किसी के लिए बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं या फिर बहुत आपकी लविंग और केयरिंग एनर्जीज़ हैं, और उसी वजह से उनकी तरफ से एक रिस्पॉन्स की आपको एक्सपेक्टेशन है, या फिर एक आउटकम की आपको एक्सपेक्टेशन है। तो यही चीज़ें आपको अगेन परेशान कर सकती हैं। और देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा कभी भी किसी भी इंसान के लिए या किसी भी चीज़ के लिए करना ही नहीं चाहिए। हमें हमेशा ही एक बैलेंस एनर्जीज़ में रहना चाहिए, क्योंकि जब एक बैलेंस एनर्जीज़ में हम रहते हैं तो बियॉन्ड द पॉइंट हम परेशान नहीं होते हैं। एंड देखिए गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है व्यू फ्रॉम अबव, और ये कार्ड कहता है गेट द बिग पिक्चर। तो देखिए जो भी इस वीक आप कर रहे हैं, भले ही वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो या पर्सनल फ्रंट हो, आपने बड़ी पिक्चर को अपने सामने रखते हुए ही एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। यानी कि अगर आपको लगे कि जो भी अगेन आप एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, उससे आपको लॉन्ग टर्म में कोई गेन, कोई फ़ायदा हो सकता है, तब तो आप वो चीज़ करें। और अगर आपको लगे कि आपको गेन फ़ायदा नहीं हो सकता है, तो खाम उसमें आप अपनी टाइम और एनर्जी ना वेस्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे।
तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।